मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जात भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज। जात मिलै समाज सब पावै निज पद राज। बहुविधि मिथ्या गहन करि मलिन भयो निज भाव। ताको होत अभाव है सहज रूप दर्शाव। एक अंदाज़ा तो आपको लग ही गया होगा कि ये 5वां अध्याय क्या चीज़ है। और जितने भी जन इस अधिकार को स्किप करके तुरंत चौथे से छठवें के ऊपर छलांग लगाते हैं वे कितना बड़ा पार्ट मिस कर जाते हैं। मतलब ईश्वर कर्तृत्व, सर्व कर्तृत्व और परद्रव्य कर्तृत्व कुल मिलाकर के बात करना चाहूँ तो इन सब का पेटा इन्हीं विषयों में से तो खुल रहा है। और अगर इस विषय को अगर छोड़ दिया जाए तो कितनी बड़ी एक जड़ी बूटी लोग छोड़ देते हैं अपने मिथ्यात्व को मिटाने के लिए। कितना अमोघ उपाय था, अगर इसको प्राप्त कर लिया जाए, इसको समझ लिया जाए अच्छे से तो ईश्वर कर्तृत्व का तो जो हमारा वहम है वो तो दूर हो ही जाता है। और साथ ही साथ जो मिथ्यात्व है हमारा वो भी दूर हो ही जाता है। पर कर्तृत्व भी हम नहीं कर पाते हैं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर नहीं सकता है, ये बात बराबर से समझ में आ जाती है। लगभग आपको थोड़ा ख्याल में आ गया होगा। जितनी भी चर्चा चली, कह सकते हैं 14-15 पेजेस में पूरी निषेधात्मक चली, खंडनात्मक चली। न्याय में दो बातें हुआ करती है। न्याय की चर्चा दो बिंदुओं को लेकर हुआ करती है, एक तो परमत का खंडन और स्वमत का मंडन। मतलब तुम्हारी बात गलत कैसे है ये सिद्ध करना और मेरी बात सही कैसी है ये इसको डिफेंड करना, इसको प्रूव करके दिखाना, इसे कहते हैं परमत खंडन स्वमत मंडन। तो जितना लगभग 14-15 पेजेस का प्रकरण चला, ये परमत खंडन का प्रकरण चला। अब बात चलेगी स्वमत मंडन की। एक पेज का जो प्रकरण चलने वाला है वो स्वमत मंडन का चलने वाला है। हालांकि स्वमत मंडन भी क्या कहे, वो तो वस्तु स्वरूप वास्तव में है कैसा वो प्रकरण चलने वाला है। जिन धर्म में ऐसी बात आई है इसलिए वस्तु वैसी परिणमती है, ऐसा नहीं। वस्तु का परिणमन अपने अनुसार होता है, यही बात जैन धर्म में बताई है। तो ये समझना ही, वस्तु स्वरूप को समझना ही जैन धर्म को समझना है। क्योंकि वस्तु स्वरूप और जैन धर्म कुछ अलग अलग थोड़ी ना है। जैन धर्म का जितना भी कथन है, जैन दर्शन का जितना भी कथन है, पूरा वस्तु स्वरूप के ऊपर आधारित है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर नहीं सकता। प्रत्येक द्रव्य ही अपने स्वयं का कर्ता धर्ता हर्ता हुआ करती है। प्रत्येक द्रव्य ही अपने स्व चतुष्टय में तिष्ठते हुए अपने विरुद्ध तथा अविरुद्ध कार्य को करते हुए जगत का उपकार करते हैं। यही बात समय सार में जगह जगह आपको लिखी हुई मिलेगी। तो यही सारांश है, यही तो सारांश है। वस्तु स्वरूप भी यही कहता है और जिनागम भी वही कहता है। तो जिनागम ने कोई नया सिद्धांत डेवलप नहीं किया है, जैसी वस्तु है उसको वैसा बस बताया है। एक वैसी घटना बताना चाहूंगा, फिर अपन प्रकरण में जुड़ जाएंगे। शायद होनी चाहिए। हाँ, एक शब्द बोला ना आपने कि जगत का उपकार करते हैं सभी द्रव्य, वो कैसे? देखो ये शायद समय सार की तीसरी गाथा की टीका है। क्या प्रत्येक वस्तु अपने विरुद्ध तथा अविरुद्ध कार्य से जगत का उपकार करते हैं। अब उपकार मतलब ये नहीं समझना कि दूसरों का भला करते हैं। उपकार मतलब होता है दूसरों के काम में टांग नहीं अड़ाना, उसको भी उपकार कहते हैं। बराबर, जैसे कोई बहुत खुरापती लड़का है, मान के चलो हमारा बच्चा बहुत शरारती है, तो बच्चे को क्या कहा जाता है, ए बाबा तू तेरा काम कर, मेरे काम में अड़ंगा, मतलब यही तेरी बहुत बड़ी सहायता हो जाएगी। बस यही बात है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के काम में टांग नहीं अड़ाते, यही उसका वो सबसे बड़ा उपकार है। तो उपकार का अर्थ आपको ऐसा समझना पड़ेगा। ठीक है, ओके। वैसे ये उपकार शब्द की डिटेल में मीमांसा अपन
5वें अध्याय तत्वार सूत्र का 5वां अध्याय जब देखेंगे तब वहां पर ये उपग्रह, उपकार, ये शब्द बहुत आएगा। मतलब लगभग 5-6 सूत्रों में इस शब्द का प्रयोग, 5-6 सूत्र ज्यादा होंगे बट 4-5 सूत्रों में तो अवश्य ही इस शब्द का प्रयोग किया है। तो उपग्रह, उपकार, तो तब अपन इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। बट अभी तो मैंने आपको एक हिंट तो दे दी है और ये काफी रहेगा आपके लिए, ठीक है। चलो, हाँ, मैं तो ये एक उदाहरण दे रहा, एक घटना सुनाने वाला था। हो सकता है अकबर की कोर्ट की हो, किसी के भी कोर्ट की हो, अपन को तो उदाहरण से मतलब है और उससे जो नसीहत हमको समझनी है उससे हमें मतलब है। कंपटीशन अरेंज की गई कि जो भी व्यक्ति बहुत बड़ा चमत्कार दिखाएगा उसको इतनी इतनी स्वर्ण मुद्राएं भेंट दी जाएगी, ठीक है। तो ठीक है, अब देश विदेश से लोग आने लग गए, अपना अपना चमत्कार दिखाने लग गए। एक ने कहा देखो पहाड़ी से गिर गया, एक गिर गया एकदम से, मतलब बहुत ऊंची पहाड़ी से गिर गया और खरोच तक नहीं। वाह, चमत्कार चमत्कार, क्या बात है। कांच के ऊपर नाच रहा है, कांच के टुकड़ों के ऊपर नाच रहा है, चमत्कार चमत्कार। कोई अग्नि के ऊपर चल के दिखा रहा है और बिल्कुल भी जला नहीं। कोई पानी के ऊपर से चल के दिखा रहा है, तैरना नहीं, पानी के ऊपर से चल के दिखा रहा है, चमत्कार चमत्कार। एक जन आया, उसने एक कागज लिया, माचिस जलाई और वो कागज जल गया। वो कहते हैं हो गया चमत्कार। राजा ने कहा पागल हो तुम, आर यू मैड तुम ये करके मेरा समय क्यों बर्बाद करते हो, निकलो यहाँ से पहले, चमत्कार क्या ये बताओ। तो वो व्यक्ति ने कहा राजन, अग्नि को मैंने लगाया, कागज जल गया। अग्नि का स्वभाव ही है किसी भी वस्तु के संपर्क में आए तो उसको जलाएगा, बराबर। आज मैं कपड़ा रखूं आग के ऊपर, कपड़ा जल जाएगा। मैं कोई और पेपर रखूं, पेपर जल जाएगा। मतलब किसी भी वस्तु को रखो, जलता, आग जलाने का काम करता है और इसने अपने जलाने का स्वभाव नहीं छोड़ा। यही सबसे बड़ा चमत्कार है। मान के चलो अगर अग्नि उष्णता देना बंद कर दे तो क्या होगा, राजन कल से कच्ची रोटियां खाने को तैयार हो जाओ, आपको कच्ची रोटियां खानी पड़ेगी। क्यों, तवे पर सिकेगी नहीं तो खाओगे क्या तुम। और फिर सबसे बढ़िया इनाम उसी को दिया गया। ये दंत कथा हो, सत्य कथा हो, उससे मतलब नहीं है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ वस्तु अपना स्वभाव नहीं बदलती है, यही सबसे बड़ा चमत्कार है, यही सबसे बड़ा उपकार है। और इसी की पुष्टि, इसी का यही सिद्धांत अब यहाँ पर बताया जाने वाला है कि ये वस्तु अनादि निधन है, अनादि से है, अनादि से थी, वर्तमान में है और भविष्य में रहेगी। त्रिकालवर्ती मैंने कह दिया, त्रिकालवर्ती इसकी सत्ता रहेगी 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 और अपना अपना कार्य करती रहेगी। लगभग एक प्रकार से आप समझ सकते हैं यहाँ पर 6 सामान्य गुणों की बहुत चर्चा आने वाली है। मैंने आपको संकेत कर दिया है, आप मुझे बताइएगा कि इसमें 6 सामान्य गुण कैसे आएंगे। डायरेक्टली ना भी घटित हो तो इनडायरेक्टली तो अपन घटित करा सकते हैं, ठीक है। चलो अपन सबसे पहले पॉइंट की चर्चा करते हैं, ये लोक के अनादि निधन पने की पुष्टि। हालांकि ये प्रकरण है, अब इसकी अपन चर्चा करते हैं। अन्यमति क्या करते हैं, देखो अन्यमति की भी छोड़ो, अपन पहले एक सामान्य मीमांसा करते हैं। कोई भी कार्य हुआ तो उसके पीछे कारण हुआ करता है, ठीक है। कार्य के लिए कोई भी कार्य कारण के बिना संभव नहीं है, ठीक है। जैसे अगर पिता ही ना हो तो पुत्र कहां से होगा, बराबर। अपन स्थूल उदाहरण ले रहा है, वो डिटेल में मत चले जाना कि पिता पहले पुत्र पहले, पिता कारण या पुत्र कारण, वो अभी वो ये चर्चा नहीं कर रहे हैं। अभी तो नॉर्मल यही सोचो कि पिता कारण है, पुत्र कार्य है। अगर पिता ही नहीं होते तो पुत्र हो सकता था, नहीं हो सकता था, बराबर। अब यही बात अन्यमति भी कस के पकड़ के बैठ गए। वे कहते हैं हाँ बराबर, कोई भी कार्य होता होगा तो उसका कोई ना कोई कारण होना चाहिए। और ये जितनी भी आकृति आपको दिखाई दे रही है, ये जितना भी विश्व, जितनी भी सृष्टि आपको दिखाई दे रही है, ये एक कार्य है और इस कार्य को करने वाला कोई ना कोई एक व्यक्ति होना चाहिए। और कौन होगा, इतने बड़े विश्व का सृजन करने वाला एक कोई बड़ा व्यक्ति ही होना चाहिए। तो ऑफ कोर्स भगवान के अलावा और कोई हो नहीं सकता, इसलिए उन्होंने
कार्य, विश्व उत्पत्ति का कार्य ये भगवान के माथे मर दिया कि भगवान ने इसकी रचना की है, भगवान ने इसका सृजन किया है। अब इस बात को लेकर के चर्चा चलने वाली है। हाँ, बात ऐसी है, थोड़ा सा डिटेल में हम अभ्यास करते हैं। तो आध्यात्मिक भाषा तो ये, चुस्त भाषा तो ये है कि किसी भी कार्य का कारण बिल्कुल हुआ करता है, बिना कारण के कार्य नहीं हो सकता। परंतु क्या आप जानते हैं, कारण कार्य अद्वैत हुआ करता है और अन्य मतियों ने कारण कार्य द्वैत मान लिया। मतलब क्या, करने वाला एक और उसका फल कोई दूसरा। अध्यात्म कहता है अपना, जिनागम का अध्यात्म कहता है नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर कार्य है तो कारण भी वही होना चाहिए। देखो मुझे बताइए, कोई व्यक्ति मैथ्स में 100 में से 100 लेकर के आ रहा है, कोई बच्चा मैथ्स में 100 में से 100 लेकर के आ रहा है, तो वो टॉपर हुआ, ठीक है, एकदम फर्स्ट आ गया। तो उसका कारण कौन? वो स्वयं, उसकी स्वयं की पढ़ाई वो कारण है। और फिर हमको 100 आउट ऑफ 100 जैसा कार्य दिखाई दे रहा है। बस कारण कार्य अद्वैत। अध्यात्म क्या कहता है? कारण कार्य अद्वैत हुआ करता है, जो करता है वही उसका कार्य भी होता है। मतलब अपन थोड़ी चर्चा करेंगे, अपन अद्वैतपना आता है, करने वाला एक, भोगने वाला दूसरा नहीं, ऐसा हम नहीं मानते, ठीक है। व्यवहार न्याय क्या कहता है, बोली भाषा क्या चलती है वो नहीं, वास्तव में है क्या उसकी बात चल रही है। बोलने में तो अपन ये कह ही देते हैं ना कि मैंने ये काम किया, अरे बाबा तेरे करने से होता नहीं है, ठीक है, बट बोली भाषा ऐसी चलती है। अब देखो सबसे पहले तो पॉइंट क्या उठाया गया है कि तू जो कहता है ना कि विश्व बनाया गया है, विश्व बनाया नहीं गया है, विश्व अनादि निधन है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक वस्तु की सत्ता है। सबसे पहला सामान्य गुण अस्तित्व गुण, सबसे पहले अस्तित्व गुण को रखा। क्यों रखा होगा? बाबा तुम भी एक सत्ता हो, तुम्हारे बाजू में जो व्यक्ति बैठी है, जो वस्तु है रखी है, उसकी भी एक अपनी सत्ता है। तो प्रत्येक वस्तु की अपनी अपनी सत्ता है, बस वो अपनी पर्याय बदलती रहती है। वस्तु वही की वही है, वस्तु कभी भी बदलती नहीं। जैसे अब आपका जीव है, क्या आपका जीव कभी मेरे जीव रूप हो जाएगा? कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। प्रत्येक वस्तु, एवरी एंटिटी रिटेन्स इट्स ओन आइडेंटिटी। क्या कहा? प्रत्येक वस्तु अपनी वस्तुता, अपनी सत्ता बरकरार रखती है, इसलिए सबसे पहला गुण अस्तित्व गुण रखा। शक्तियों में सबसे पहली शक्ति बताना। 47 शक्तियों में, वैसे अनंत शक्तियां है, बट जो अपनी 47 शक्तियां पढ़ने में आती है उसमें सबसे पहली शक्ति किसी को पता है? बहुत बढ़िया, जीवत्व शक्ति। ये आपको पता था या अभी हमारी माता जी को सुना आपने? आवाज नहीं आ अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगर आपको पता है तो बहुत बढ़िया। जीवत्व शक्ति सबसे पहले शक्ति है, ये जीवत्व शक्ति। और अगर आप 47 नयों में भी कुछ प्रारंभिक कुछ नयों को छोड़ देते हैं तो अस्तित्व नय से नए प्रारंभ किया, जहाँ वास्तव में नयों की चर्चा प्रारंभ होती है। मतलब कुल मिलाकर के आचार्य देव, ये हमारे जितने भी विद्वत गण हैं, वे कहना क्या चाहते हैं? वे कहना ये चाहते हैं बाबा इन सब का आशय किया, अस्तित्व नय, अस्तित्व गुण, जीवत्व शक्ति, ये सब एक ही तरफ, एक ही सिद्धांत की तरफ इंगित करती है। क्या? वस्तु है, वस्तु की सत्ता है, ठीक है। अगर वस्तु की सत्ता है तो ना उसको कोई बना पाया है और ना ही कोई उसको मिटा पाएगा। देखो समझना, एक रूल हुआ करता है व्याकरण में, एक रूल हुआ करता है, जितनी भी यूनिवर्सल चीजें हुआ करती है, जो एक वैश्विक सत्य क्या कह सकते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ जिसे कहते हैं, उसको हमेशा प्रेजेंट टेंस में ही बोला जाता है। जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, ठीक है।
अब द सन राइज, मुझे बताओ अभी तो रात का समय है, अभी कहाँ सन उगता हुआ दिखाई दे रहा है, पर ये सत्य बात है। सत्य बात को कभी भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बोला जाता है। तो भूतकाल की बात भी उसमें गर्भित हो जाती है, भविष्य काल की बात भी उसमें गर्भित हो जाती है, और वर्तमान की तो बात कह ही रहे हैं। तो कहने की बात इतनी है कि जितने भी यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, जो भी यूनिवर्सल ट्रूथ होता है उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बोला जाता है। द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व दिशा में उगता है। ये नहीं कहते सूरज पूर्व दिशा में उगेगा। जनरल ट्रूथ जो बोला जाता है वो प्रेजेंट टेंस में ही बोला जाता है, और यही बात आपको यहां पर भी लगानी है। वस्तु है मतलब क्या सिर्फ आज है? नहीं नहीं नहीं, पहले भी थी, आगे भी रहेगी, और इसकी सत्ता बरकरार रहेगी, बस ये अपनी पर्याय बदलती रहेगी। अच्छा, मैं वैसे एक थोड़ी और बात बता दूं, थोड़ा सा टेक्निकल। यहां तक सबको समझ में आ रहा है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नहीं भैया। ओके ओके, अब मैं थोड़ी सी एक चुस्त चर्चा करने वाला हूं। पहले मुझे ये बताइए, वस्तु नित्य है या पर्याय नित्य है? वस्तु नित्य है, पर्याय तो अनित्य है। ठीक, और मुझे बताइए, वस्तु नष्ट होती है या पर्याय नष्ट होती है? पर्याय नष्ट होती है, वस्तु तो हमेशा वही रहेगी। बस 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 बस, यू ऑल हैव बीन ट्रैप्ड। आप सबको ट्रैप कर लिया गया है, जाल में फंसा लिया गया है। मुझे बताइए, जब नित्य की बात आती है तब तो आपने बराबरी से ये कह दिया, क्या वस्तु नित्य है, और जब नाशवंत पने की बात आई तब आपने क्या कहा? पर्याय नाशवान है। अरे ऐसे कैसे? नित्य अनित्य, मुझे बताइए, नित्य अनित्य यह धर्म पर्याय का है या वस्तु का है? वस्तु का है। वस्तु का है। तो जब अपन कह रहे हैं, एक मिनट, तो जब अपन कह रहे हैं कि वस्तु नित्य है, तब आपको यह स्वीकार करना पड़ेगा कि वस्तु भी अनित्य है, वस्तु ही अनित्य है। वो तो हमने सिंप्लीफिकेशन कर दिया, क्या कि स्थायी अंश को, वस्तु का जो स्थायी अंश है उसको हम द्रव्य कहते हैं, और वस्तु का जो बदलने वाला अंश है, जो उत्पन्न ध्वंसी है, उसको हम पर्याय कहते हैं। और हमने और सिंपल करके कह दिया कि पर्याय उत्पन्न नष्ट होती है। अरे बाबा, सच्ची भाषा तो ये है क्या कि प्रत्येक समय में वस्तु ही उत्पन्न होती है, प्रत्येक समय में वस्तु ही नष्ट होती है, प्रत्येक समय। और 1% 2% नहीं, 100%, 100% वस्तु नहीं उत्पन्न होती है, 100% बनी रहती है, और 100% नष्ट होती है, वस्तु ही होती है। वो तो सिंप्लीफिकेशन, बोलने की भाषा में हमने कह दिया कि जो उत्पन्न ध्वंसी वाली होती है, तो पर्यायर्थिक में से देखेंगे तो उत्पन्न ध्वंसी की अपेक्षा हमने उसको पर्याय नाम दे दिया कि पर्याय उत्पन्न ध्वंस होती है। और जो नित्य बना रहता है, जो स्थायी अंश है, द्रव्यार्थिक में का विषय, उसको हमने द्रव्य कह दिया। पर बाबा, ये द्रव्य ही, वस्तु ही प्रत्येक समय में उत्पन्न होती है, वस्तु ही प्रत्येक समय में बनी रहती है, वस्तु ही प्रत्येक समय में नष्ट होती है। ये आपको चुस्त भाषा समझ में आनी चाहिए। मुझे एक वैसे और बात बताइए, चलिए, क्षणिक उपादान कारण नंबर 1 और क्षणिक उपादान कारण नंबर 2 शायद आपको पता ना भी हो, बट प्रयास कीजिए, किसी को पता होगा तो। कौन कौन से हैं क्षणिक उपादान कारण नंबर 1 और क्षणिक उपादान कारण नंबर 2? उनके नाम क्या है? ये क्या, ये है तत्समय की योग्यता, और ये क्षणिक उपादान। आप सही जा रहे हैं, आप सही जा रहे हैं, आपको थोड़ा सा रीअरेंज करना है बस। सही जा रहे हैं आप। रीअरेंज यानी आगे पीछे कर देना। हाँ, वो पहला क्षणिक और दूसरा तत्समय की योग्यता है। बस बस बस, क्षणिक नहीं कहेंगे, अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय। क्षणिक भी ठीक है, बट अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय। और दूसरा क्या कहा आपने?
तत्समय की योग्यता। तत्समय की योग्यता। अब देखो, बोली भाषा में तो ये ठीक है, चल जाएगा, परंतु जानते हैं ये भी अधूरी भाषा है। तो अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय से युक्त द्रव्य और तत्समय की योग्यता वाला द्रव्य, चुस्त भाषा ये है, पूरी भाषा ये है। मैं कहना क्या चाहता हूँ, इसमें से मैं घटित क्या करना चाहता हूँ, मैं अपने मूल सिद्धांत पर फिर से आ रहा हूँ। मैं कहना ये चाहता हूँ कि बाबा वस्तु ही बनी रहती है, वस्तु ही मिटती पिटती है और वस्तु ही नहीं उत्पन्न होती है। वो सिंप्लीफिकेशन के लिए अपन ने कह दिया कि उत्पन्न ध्वंसी सो पर्याय और स्थायी अंश सो द्रव्य, ठीक है। बट देखा जाए तो ये वस्तु ही के दो अंश है, वस्तु ही के तो दो अंश है, एक द्रव्य और एक पर्याय। सिंपल सी बात है। कितने जनों को बात जच रही है? इसमें वो उदाहरण लागू पड़ेगा क्या, मत प्रकार से वो दरिये में जो लहरें आती है, वो लहरें भी दरिया ही है, ऐसे समुद्र ही है। हाँ हाँ, बराबर बराबर, वो तो सही बोल रहे, वो तो सही है। वो तो आएगा ही। ये वाला यही समझा रहे हैं ना आप, यही कॉन्सेप्ट है ना। हाँ हाँ, तो लहर भी कोई अलग वस्तु नहीं है, वो तो समुद्र ही है, वो तो बस तैरती हुई दिखाई दे रही है, इसलिए हमने उसको जो सिंप्लीफाई। बोल रहे हैं हाँ, मतलब पर्याय बेसिकली द्रव्य है, यही कहना चाह रहे हैं ना। द्रव्य का ही एक हिस्सा है, द्रव्य का ही एक हिस्सा है। एग्जैक्टली, क्योंकि लहर समुद्र का हिस्सा है, पर्याय। एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली, करेक्ट करेक्ट। बट बात मेरी ये भी कहने की है कि हम बोली भाषा में तो ये बोल जाते हैं कि पर्याय उत्पन्न नष्ट होती है। सही भाषा तो ये है कि वस्तु ही उत्पन्न नष्ट होती है और द्रव्य नित्य रहता है। द्रव्य नहीं, वो तो वस्तु नित्य होती है और उसके नित्यपने को देख करके हमने उसको द्रव्य कह दिया। द्रव्यार्थिक नय से हमने उसी वस्तु को द्रव्य कह दिया और पर्यार्थिक नय से देखेंगे तो उसको पर्याय कह दिया। सिंपल सी बात है। हाँ, अब जानते हैं अधिकांश विद्वान, बड़े बड़े विद्वान इस बात को नहीं समझ पाते हैं। आपको बस इतना समझना है कि जब नित्य हम वस्तु को कह रहे हैं तो अनित्य भी वस्तु को ही कहना पड़ेगा, ठीक है। नित्य अगर वस्तु को कह रहे हैं, अनित्य भी वस्तु को ही कहना पड़ेगा। अनित्य फिर पर्याय को कह करके नहीं चलेगा। और यदि आप द्रव्य को नित्य कहते हैं तब आप फिर पर्याय को अनित्य कहिए, ठीक है। आपको ये समझना पड़ेगा। यह अपेक्षा आपने जो क्वेश्चन किया था, वस्तु नित्य है कि द्रव्य पर्याय नित्य है, हाँ, तो आंसर वाज दैट दोनों वस्तु नित्य है और पर्याय वस्तु का अंश है, ऐसे हमको जो आंसर दिए था ना। हाँ, बराबर। पर्याय तो वस्तु का ही अंश है। हाँ, करेक्ट, पर्याय तो वस्तु का ही अंश है, नित्य नहीं। हालांकि मुझे अनित्य पूछना चाहिए था, दोनों चीजें हो जाएंगी ना। क्या इस कॉन्सेप्ट से तो पर्याय भी नित्य हो जाएंगी, क्योंकि वो द्रव्य का है, वही है अंश। हाँ, एक समय की नित्यता उसकी है ना। अब हाँ, मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ कि यदि अपन वैसे देख रहे हैं तो वो देखा जाए तो वस्तुओं में विरोधी धर्म होता ही है। हाँ, इसलिए दोबारा भी हो रही है पर्याय, मतलब ऑलवेज देयर इज हैपनिंग। हाँ, बराबर। और एक समय की नित्य है ना वो पर्याय, एक समय की उसकी नित्यता आपको माननी पड़ेगी। एक समय बट वो एक समय के लिए ही बनी रहती है, इसलिए अपन उसको ज्यादा टिकती नहीं है, इसलिए अनित्य कह देते हैं। बट वो एक समय की भी उसकी नित्यता है, ये अपन को समझना पड़ेगा, ठीक है। हालांकि ये बहुत चुस्त भाषा है। जब अध्यात्म के जब गहन अध्ययन में जाते हैं ना, तो ये कंसेप्ट बहुत गुत्थम गुत्थी करते हैं, तो ये बात आपको थोड़ी समझनी पड़ेगी। हालांकि जो मैंने प्रश्न अभी आपने जो समय की योग्यता और दूसरा क्या चीज बताया था, अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय युक्त द्रव्य, ये एक बार डिस्कस भी किया था, ये डिस्कशन हुआ है एक बार। हाँ, ये हुआ है, पक्के से चर्चा हुई है। जब 5 समय की अपनी चर्चा हुई है, 5 समय नहीं, कई तो भी चर्चा हुई है, हल्के से में चर्चा हुई है, बट हुई तो है। तो अपना प्रकरण हुआ ही नहीं।
ठीक है, चलो। मैं वैसे एक और बात कहना चाहता हूँ। वो जो मैंने कहा था ना कि वस्तु नित्य है या पर्याय नित्य है, वो अनित्य कहना चाहिए था मुझे। ठीक है, वस्तु अनित्य है या पर्याय नित्य। और दूसरा प्रश्न ये बनना चाहिए था, वस्तु नित्य है या द्रव्य नित्य है। प्रश्न दो ऐसे बनते। ठीक है, हाँ, तो उस हिसाब से आप फिर सोचना। चलो, अब जो चर्चा मुझे फिर से बोलेंगे, एक बार फिर से, हाँ, एक बार फिर से करेक्ट किया। वस्तु नित्य है या द्रव्य नित्य है। क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 2, वस्तु अनित्य है या पर्याय अनित्य है। तो आप चाहे तो हाँ बोलिए इसका ना। आंसर यही आएगा ना, पर्याय अनित्य बतानी पड़ेगी और ध्रुव नित्य बताना पड़ेगा। हाँ, बराबर। मतलब आप इंटरचेंज नहीं कर सकते। जब वस्तु को नित्य बता रहे हैं तो अनित्य भी वस्तु को ही बताना पड़ेगा, तब पर्याय को अनित्य नहीं बता सकते आप। नहीं, पहले वाले का आंसर क्या होगा? पर्याय वस्तु नहीं, एक काम पर्याय नित्य चलिए, है। दोनों सुनिए, दोनों का उत्तर एक ही आएगा। दोनों का उत्तर एक ही आएगा। चलो मैं बताता हूँ, आप वो लिख लीजिए। हाँ, लिखिए, नित्य अनित्य, नित्य और अनित्य ये गुण, नित्य और अनित्य ये गुण द्रव्य के हैं, पर्याय के नहीं। नित्य अनित्य ये गुण पर्याय के हैं, द्रव्य के हैं, पर्याय के नहीं। आसानी के लिए ऐसा कहा जाता है, आसानी के लिए ऐसा कहा जाता है कि पर्याय नष्ट हुई और द्रव्य स्थायी रहा। पर्याय नष्ट हुई और द्रव्य स्थायी रहा। फुल स्टॉप और नया सेंटेंस लिखिए। वास्तव में प्रत्येक समय में द्रव्य ही उत्पन्न नष्ट होता है। उत्पन्न नष्ट होता है। वास्तव में प्रत्येक समय में द्रव्य ही उत्पन्न नष्ट होता है और द्रव्य ही कायम रहता है। बस, ये आपका आंसर हो गया। आई होप इट इज क्रिस्टल क्लियर नाउ। पर्याय के लिए तो कुछ बोलना होगा ना। क्या लिखा ना ऊपर? पर्याय नष्ट हुई और द्रव्य स्थायी रहा। हो गया, वो कवर कर दिया अपन ने। आप आपका जरा उत्तर पढ़ के दिखाइए फिर से। नित्य और अनित्य ये गुण द्रव्य के हैं, पर्याय के नहीं। आसानी के लिए ऐसा कहा जाता है, पर्याय नष्ट हुई, द्रव्य स्थायी रहा। वास्तव में प्रत्येक समय में द्रव्य ही उत्पन्न नष्ट होता है और द्रव्य ही कायम रहता है। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। ओके, एक्चुअली में एक मिनट श्रेयल जी, जो आप जैसे इसमें बोले ना उत्पन्न नष्ट होता है, हाँ, तो अपन ने ये भी पढ़ा है कि जो उत्पन्न नष्ट होता है वो पर्याय होती है। हाँ, तो ये भी तो पढ़ते हैं ना। हाँ, बराबर। तो एक्चुअली में द्रव्य ही पर्याय होता है, ये चीज आ रही है ना। उत्पन्न नष्ट की जगह अपन पर्याय लिखते हैं और द्रव्य कायम रहता है। in place of उत्पन्न नष्ट if we write पर्याय, तो सेंटेंस क्या बने? वास्तव में प्रत्येक समय द्रव्य ही पर्याय होता है और द्रव्य ही कायम रहता है। नहीं, द्रव्य की पर्याय होती है। प्रत्येक समय में द्रव्य की पर्याय होती है और प्रत्येक समय में द्रव्य का द्रव्य होता है।
वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा फिर, और ऐसा मुझे लगता है, आई फील सो। मैं तो उस रेफरेंस में बोल रहा था जो अभी तक अपन पढ़ते आ रहे हैं ना, कि उत्पन्न नष्ट वाली बात जो होती है, हाँ पर्याय में होती है। बराबर द्रव्य अपनी जगह है, उस हिसाब से वो हमेशा बना रहता है। बराबर द्रव्य की बराबर, ये सब अपन अभी तक यही पढ़ते हुए आ रहे हैं, बराबर बराबर, इसलिए बोल रहे हैं। ओके ठीक है। आइए एक पैराग्राफ पढ़ लेते हैं अपन। पेज नंबर 110, बराबर 110 पर है, लोक के अनादि निधन पने की पुष्टि। आज थोड़ा सा हो सकता है थोड़ा सा एक्सटेंड भी हो जाए, बट आज किसी भी हालत में अपन को ये प्रकरण कंप्लीट करना ही है, ठीक है। तो कल के लिए फिर अपना नया प्रकरण ही रहेगा। देखो, इस लोक में जो जीवादि पदार्थ हैं वे न्यारे न्यारे अनादि निधन है तथा उनकी अवस्था का परिवर्तन होता रहता है, उस अपेक्षा से उत्पन्न विनष्ट होते कहे जाते हैं। तथा जो स्वर्ग नरक द्वीपादिक है वे अनादि से इसी प्रकार है और सदाकाल इसी प्रकार बने रहेंगे। जो अपना अस्तित्व की बात चल रही थी वही बात की, मतलब पहले भी थे, आज भी है और भविष्य में भी रहेंगे, ये बात कह रहे हैं। कदाचित तू कहेगा बिना बनाए ऐसे आकार आदि कैसे हुए। ये जो आपने हेडिंग डाला है ना, लोक के अनादि निधन पने की पुष्टि, तो उसमें पहला पॉइंट आपको इतना लिखना है, क्या लिखेंगे, प्रत्येक वस्तु की सत्ता त्रिकालवर्ती, या ऐसा लिखिए प्रत्येक वस्तु अनादि निधन है, सिर्फ इतना लिखिए। पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, प्रत्येक वस्तु अनादि निधन है और पूरा विश्व भी अनादि निधन है। क्या लिखेंगे, पहला पॉइंट लिखना है प्रत्येक वस्तु अनादि निधन है और पूरा विश्व भी अनादि निधन है, इनको किसी ने बनाया नहीं। ये पहला पॉइंट हो गया। अब देखो पढ़ते हैं अपन। कदाचित तू कहेगा बिना बनाए ऐसे आकार आदि कैसे हुए, सो हुए होंगे तो बनाने पर ही हुए होंगे। एक मिनट सॉरी, ये तो हालांकि अगला पॉइंट है अपना, आई एम सॉरी। अब दूसरा देखो, दूसरा पॉइंट क्या कहते हैं। दूसरे पॉइंट में बात यह आती है, सामने वाला क्या कहता है, कोई कार्य है तो उसका कोई ना कोई कारण होना चाहिए, ठीक है, बात तो हम भी मानते हैं ऐसी। परंतु जितनी भी अनादि निधन वस्तुएं हुआ करती है, अनादि निधन वस्तु में तुम कारण कार्य बिठाओगे कैसे, बिठा ही नहीं सकते हो। जैसे देखो एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं। घड़े को किसने बनाया, अभी थोड़ा सा नॉर्मल भाषा में उत्तर दीजिए, घड़े को किसने बनाया, बराबर कुम्हार ने बनाया। पर प्रश्न है मेरा, शक्कर में मिठास किसने डाली, बराबर समझ में आ रहा है। अग्नि में उष्णता किसने डाली, स्वभावतः ही बात है। मतलब जिस स्वाभाविक वस्तुएं हुआ करती है, जो अनादि निधन हुआ करता है, और अनादि निधन पर में तुम क्वेश्चन नहीं कर सकते वाई सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों, अरे स्वभाव है, तुम क्या चेंज करोगे उसमें। अब नमक खा रहा है, तुम क्या कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते, वो स्वभाव ही उसका वैसा है। समझ में आ रहा है। बस यही बात यहाँ पर कही जा रही है, जो अनादि निधन वस्तुएं हुआ करती है वे अहेतुक होती है, और जितनी भी सादी वस्तुएं होती है कारण मीमांसा उनकी कर सकते हो तुम। जैसे अभी मैंने उदाहरण दिया, एक और उदाहरण लेते हैं। रोटी किसने बनाई, रोटी बाई ने बनाई, बाई ने रोटी बनाई, क्योंकि सामने हमको एक नई वस्तु उत्पन्न होती हुई दिखाई दे रही है। नवीन वस्तु उत्पन्न क्या कहे, वो तो बहुत स्थूल भाषा हो गई, वस्तु ने अपनी पर्याय बदली, बहुत टेक्निकल भाषा के लिए हो जाएगी, बट स्थूल रूप से अपनी कह देते कि एक नई वस्तु हमको दिख रही है। शक्कर में मिठास, नमक में खारापन, मिर्च में तिखास और अग्नि में उष्णता, ये किसी ने डाला नहीं है, ये तो जातिगत है, स्वभावगत ही वैसा हुआ करता है। जल में शीतलता, ये स्वभावगत ही हुआ करते हैं। तो आपको सेकंड पॉइंट ये लिखना है, सेकंड पॉइंट लिखिए, अनादि निधन
एरो करके लिखिए अहेतुक, अनादि निधन एरो करके लिखिए अहेतुक। और नीचे वाली लाइन में लिखिए क्या समझे? क्या कहा? उससे हम लोग क्या समझे, मतलब उसका मीनिंग क्या है? हाँ मैं बताता हूँ, पहले आप लिख लीजिए, मैं बताता हूँ। अनादि निधन एरो करके अहेतुक, एक बार जो अनादि निधन लिखना है और फिर अहेतुक एरो करके ऐसा। हाँ बराबर, अनादि लिखा, अनादि निधन एरो करके अहेतुक आगे लिखना है। और उसी लाइन में कंटिन्यू करना चाहे कॉमा करके वैसे कर सकते हैं, अगले लाइन में लिखना चाहे अगले लाइन में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लिखिए शादी एरो करके लिखिए, इसकी कारण मीमांसा होती है। शादी एरो करके लिखिए, इसकी कारण मीमांसा होती है। सिंपल सी बात इतनी कहना चाहते हैं, जो अनादि निधन वस्तुएं हुआ करती है वे अहेतुक होती है। उनमें तुम तर्क, लॉजिक, व्हाई ये सवाल नहीं पूछ सकते, हेतु क्या है ये पूछ नहीं सकते। अनादि निधन वस्तुएं अहेतुक हुआ करती है। और जितनी भी सादी वस्तुएं हुआ करती है, जहां पर तुमको कोई नवीन पर्याय उत्पन्न होती दिखाई दे रही है, तो वहां पर तुम कारण मीमांसा करो, कोई दिक्कत नहीं है, वहां पर कारण मीमांसा संभव है। परंतु अनादि निधन वस्तु में कारण मीमांसा संभव नहीं है। एक वैसे ही प्रश्न पूछ, चलो इतना पैराग्राफ पढ़ लेते हैं अपन, और फिर मैं एक थोड़ी सी विशेष बात बताऊंगा। कदाचित तू कहेगा बिना बनाए ऐसे आकार आदि कैसे हुए? सो हुए होंगे तो बनाने पर ही हुए होंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि अनादि ही से जो पाए जाते हैं वहां तर्क कैसा? जिस प्रकार तू परम ब्रह्म का स्वरूप अनादि निधन मानता है, अब उसने क्या कहा, परम ब्रह्म तो अनादि निधन है, ब्रह्मवादी क्या कहता है, परम ब्रह्म अनादि निधन है। तो उसी प्रकार उन जीवादि व स्वर्गादि अनादि निधन मानते हैं। देखो अरे सिंपल सी बात है, अगर परम ब्रह्म अनादि निधन रह सकता है तो मैं अनादि निधन क्यों नहीं रह सकता? देखो जैसे छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे के पास साइकिल है, पड़ोसी के बच्चे के पास साइकिल है, और अपने बच्चे के पास साइकिल नहीं है। अपना बच्चा क्या कहेगा, उसके पास है तो मेरे पास क्यों नहीं है? कहता है नहीं कहता है? बस यही बात है। अगर परम ब्रह्म अनादि निधन रह सकता है तो हमने ऐसा क्या गुनाह किया है कि हम अनादि निधन नहीं रह सकते? हम भी तो अनादि निधन हो सकते हैं। तो यदि वे अनादि निधन है तो हम भी अनादि निधन सिद्ध हुए। 6 के 6 द्रव्य अनादि निधन ही हो जाएंगे ना? ऑफ कोर्स 6 के 6 द्रव्य हो जाएंगे। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि यदि वो परम ब्रह्म अनादि निधन हो सकते तो हम क्यों नहीं हो सकते, ये तर्क रखा जा रहा है। तू कहेगा जीवादि को स्वर्गादि कैसे हुए, हम कहेंगे परम ब्रह्म कैसे हुआ। तू कहेगा इनकी रचना ऐसी किसने की, हम कहेंगे परम ब्रह्म को ऐसा ही किसने बनाया। तू कहेगा परम ब्रह्म स्वयं सिद्ध है, हम कहेंगे जीवादि स्वर्गादि स्वयं सिद्ध है। यदि वो स्वयं सिद्ध है तो हम भी हो सकते हैं। तू कहेगा इनकी और परम ब्रह्म की समानता कैसे संभव है, तो संभावना में दूषण बतला। हाँ क्या कहते हैं, ठीक है तू बता, तू सिद्ध कर कि हम गलत है। अब तक तो हमने तुझे गलत सिद्ध किया, अब तू हमारे संभावना में दूषण बतला। मतलब हम जो कह रहे हैं ये गलत है, ये तू प्रूव करके दिखा। हाँ, लोग को नवीन उत्पन्न करना, उसका नाश करना, उसमें तो हमने अनेक दोष दिखाए। तो हमने साफ साफ कह दिया कि ये पॉसिबल नहीं है। लोगों को अनादि निधन मानने से क्या दोष है, सो तू बतला। कुछ गलती हो तो तू बतला ना बाबा। ठीक है, ये सिंपल सा पॉइंट है। आपको एक पॉइंट मतलब पॉइंट नंबर 2 में इतना ही कंटिन्यू करना है। और बी लिखिए, बी मतलब ब्रह्मवादी का कथन। तो ये ऐसे 33 के बाद अब 1 से लिखना है और उसी को कंटिन्यू करना है। किसको? 33 पॉइंट हुए थे ना कल। नहीं 33 नहीं, वो कंप्लीट हो गया। अब अपना टॉपिक नया चालू हो रहा है, तो अभी पॉइंट नंबर 1, 2 ऐसा चालू होगा। तो जो पहला पॉइंट कहा ना मैंने, अनादि प्रत्येक वस्तु अनादि निधन है, वो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये जो अभी अपना चल रहा है, अनादि निधन वस्तु अहेतुक हुआ करती है।
जो शादी होती है उसमें कारण मीमांसा चलती है। ये सेकंड पॉइंट हो गया, ठीक है। अब इसी में आपको कंटिन्यू करना है। लिखिए ब्रह्मवादी परम ब्रह्म स्वयं सिद्ध है। परम ब्रह्म स्वयं सिद्ध है। ब्रह्मवादी स्वयं सिद्ध है। ब्रह्मवादी का कथन है कि परम ब्रह्म स्वयं सिद्ध है। परम ब्रह्म स्वयं सिद्ध है, ऐसा वो कह रहा है। अब पंडित जी का उत्तर लिखिए। जीव आदि वस्तुएं स्वयं सिद्ध नहीं है, इस संभावना में दूषण बतला। इस संभावना में दूषण बतला। अर्थात प्रत्येक वस्तु स्वयं सिद्ध होनी चाहिए। क्योंकि प्रत्येक वस्तु स्वयं, शुरुआत से कहूं, शुरुआत का पॉइंट ये है, शुरुआत से यहाँ तक ठीक है, जीवादी वस्तुएं स्वयं सिद्ध नहीं है, इस संभावना में दूषण बतला। हाँ जी, आगे एक काम कीजिए, आगे मत कुछ लिखिए, सिर्फ इतना ही लिखिए, इतना ही ठीक रहेगा, इतना ही ठीक रहेगा अभी। चलो ये भी अपना पैराग्राफ पढ़ करके हो गया है। अब अगला पॉइंट देखिए एक काम करते हैं, अभी तो पढ़ करके लेंगे और फिर मैं आपको लिखाऊंगा, क्योंकि अब बहुत छोटे छोटे पॉइंट आने वाले हैं। देखो अब क्या कहता है, यदि तू परम ब्रह्म मानता है सो अलग कोई है ही नहीं, इस संसार में जीव है, वे ही यथार्थ ज्ञान से मोक्ष मार्ग साधन से सर्वज्ञ वितराग होते हैं। कहना क्या चाहते हैं, तूने जो परम ब्रह्म की कल्पना कर रखी है ना, वो कल्पना तो क्या कहे, परंतु प्रत्येक जीव ही ब्रह्ममय है, प्रत्येक द्रव्य ही स्वयं के लिए ब्रह्म है और प्रत्येक जीव ही अपना ब्रह्म है। और जब वो निज स्वभाव साधन द्वारा गृहस्थपना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार करके निज स्वभाव साधन द्वारा 4 और 4 8 कर्मों का घात करके उनका नाश करके जब वो सिद्ध अवस्था में विराजमान होगा, हम उसी को परम ब्रह्म कहते हैं। बराबर। तो बात इतनी सी है कि परम ब्रह्म को ऐसी अलग थर्ड पर्सन नहीं है, ये एक व्यक्ति नहीं है। यहाँ पर तो जो भी जीव पुरुषार्थ करेगा, मोक्ष प्राप्त करेगा, उसी को हम परम ब्रह्म कहते हैं, उसी को हम सर्वज्ञ वितराग कहते हैं। ठीक है, तो लिखिए पॉइंट, भगवान नहीं क्या लिखेंगे, तीसरा पॉइंट। हाँ तीसरा पॉइंट लिखना है, संसारी जीव ही मुक्त बनते हैं। संसारी जीव ही मुक्त बनते हैं, ब्रैकेट में परम ब्रह्म लिखिए। आगे उसके आगे कंटिन्यू कीजिए। मैं क्या बोला, परम ब्रह्म, और फुल स्टॉप डालिए, फुल स्टॉप दीजिए, पूर्ण विराम डालिए और अगला सेंटेंस लिखिए। हाँ देखो, तो अगला मैं क्या कह रहा था, हाँ परम ब्रह्म कोई अलग वस्तु नहीं है। पहले क्या लिखा, संसारी जीव ही मुक्त होते हैं, अर्थात परम ब्रह्म कहे जाते हैं। परम ब्रह्म कोई अलग वस्तु नहीं है, कोई अलग व्यक्ति नहीं है। अब चौथा पॉइंट देखो, चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट ये कहता है, अब थोड़ा सा उपयोग दीजिए, ये थोड़ा सा आपको टेक्निकल लग सकता है बट आपको समझना जरूरी है। अब
एक प्रकार से ना सामने वाला नमता हो गया है, वो कुछ नहीं कह रहा है, मतलब कुछ तर्क उसको रहे ही कहाँ पर है, क्योंकि सारे तर्क निष्काम कर दिए उसके, तो कुछ काम ही नहीं कर सकते। सारे तलवारों की धार अब हटा दी चुकी है। अब वो आखिरी एक मुद्दा उपस्थित करता है। अब उसने अपने भगवान के ऊपर प्रश्न उपस्थित किया है। वो कहता है सिद्ध भगवान को तो तुम निराकार मानते हो। क्या कहा? तुम तो न्यारे न्यारे जीव अनादि निधन कहते हो, मुक्त होने के पश्चात तो निराकार होते हैं, वहां न्यारे न्यारे कैसे संभव है? वो क्या कहता है? न्यारे न्यारे कैसे संभव है? क्यों? मुक्त होने के बाद सब निराकार हो जाते हैं। समझना, निराकार के दो अर्थ हुआ करते हैं, एक प्रदेशत्व गुण की अपेक्षा और एक पूर्णतया स्वभाव की अपेक्षा। यदि आकार का अर्थ आप प्रदेशत्व गुण के परिप्रेक्ष्य में लेते हैं तब तो फिर बात बिल्कुल सही है। क्यों? उनका आकार अब थोड़ी ना कुछ रहा है, ऐसे आंखों से दिखे तो ऐसा कुछ आकार तो रहा है नहीं, परंतु हाँ प्रदेशत्व गुण तो पाया जाता है। प्रदेशत्व गुण तो पाया जाता है क्योंकि एक विशिष्ट आकार तो है, परंतु आंखों से दिखाई नहीं देता। इस अपेक्षा से हम उनको निराकार कहते हैं। परंतु क्या वे साकार है? हाँ, क्योंकि साकार आकार का एक अर्थ स्वभाव भी हुआ करता है। तो क्या सिद्ध भगवान ने अपने स्वभाव को प्रकट कर लिया है? हाँ, बिल्कुल प्रकट किया है। तो तुम निराकार कैसे कह सकते हो? उनको निराकार नहीं कह सकते, तो उनको स्वभाव की अपेक्षा तो साकार ही कहना पड़ेगा। तो कंक्लूजन इतना ही है, मैं आपको बताऊं, लिखिए। सिद्ध भगवान कथनचित साकार है, कथनचित निराकार, कथनचित साकार है, कथनचित निराकार। प्रदेशत्व गुण की अपेक्षा से साकार है। क्यों? कोई ना कोई आकार पाया जाता है। प्रदेशत्व गुण से साकार, आंखों से नहीं दिखते इसलिए निराकार, आंखों से नहीं दिखते इसलिए निराकार। ठीक है, चलो। वैसे ये एक और मूर्ति के तो दिखने का तो प्रश्न ही नहीं होता ना। हाँ, नहीं होता नहीं, बट अब पहले तो क्या इस अपेक्षा से है कि कुछ भी कुछ आकार होगा। हाँ अपने जो अंतिम, हाँ, बराबर हो क्या रहा था? जब तक संसार अवस्था में था यह जीव, तब तक शरीर के आकार को धारण किया हुआ था, बराबर। आधा देह प्रमाणो, ये जीव देह प्रमाण है, ठीक है। तो देह प्रमाण इसका आकार पाया जाता था, और इस देह में रह रहा है तो ये जीव का उस प्रकार से आकार बन जाता था। परंतु जब शरीर ही नहीं रहा तो क्या उसका कोई आकार नहीं मानेंगे? ऐसा तो संभव नहीं है। उसका भी आकार, सिद्ध भगवान का भी अपना आकार हुआ करता है, ठीक है। आइए पढ़ लेते हैं। यहाँ प्रश्न है कि तुम तो न्यारे न्यारे जीव अनादि निधन कहते हो, मुक्त होने के पश्चात तो निराकार होते हैं, वहाँ न्यारे न्यारे कैसे संभव है? समाधान, मुक्त होने के पश्चात सर्वज्ञ को दिखते हैं या नहीं दिखते हैं? यदि दिखते हैं तो कुछ आकार दिखता ही होगा। बिना आकार देखे तो क्या देखा? देख ही नहीं सकते। मैं आपको कहता हूं कि आपके सामने एक आंवला रखा है जिसका कोई आकार ही नहीं है। अरे क्या बात करते हो? आपके सामने एक लैपटॉप रखा है जिसका कोई आकार ही नहीं है। अरे क्यों मजाक कर रहे हो? जिसका आकार नहीं है वो वस्तु कैसे हो सकती है? क्योंकि प्रत्येक वस्तु आकारवान होती ही होती है। प्रदेशत्व गुण की अपेक्षा बात करें तो प्रत्येक वस्तु का अपना आकार होता ही है। और नहीं दिखते तो या तो वस्तु ही नहीं है या सर्वज्ञ नहीं है। इसलिए इंद्रिय ज्ञान गम्य आकार नहीं है, उस अपेक्षा निराकार है, और सर्वज्ञ ज्ञान गम्य है इसलिए आकारवान है। जब आकारवान ठहरे तब अलग अलग हो तो क्या दोष लगेगा? और यदि तू जाति अपेक्षा एक कहे तो हम भी मानते हैं, जैसे गेहूं भिन्न भिन्न है उनकी जाति एक है, इस प्रकार एक माने तो कोई दोष नहीं है। सिद्ध भगवान तो हम भी मानते हैं, हम भी सिद्ध भगवान को एक मानते हैं, बट जाति अपेक्षा से। सभी के सभी
सिद्ध भगवान जितने अनंत सुख अव्यापात सुख को आदिनाथ भगवान भोग रहे हैं, एग्जैक्टली सेम महावीर भगवान भी आज उतने ही अव्यापात सुख को भोग रहे हैं, और जितने भी बाकी के सिद्ध है सभी उतने अव्यापात को सुख भोगते हैं। सभी के अनंत गुण प्रकट, जितने भी गुण है सबका स्वाभाविक परिणाम है, एक भी गुण कम ज्यादा नहीं, सबके सभी सिद्ध उनके स्वाभाविक परिणाम पाया जाता है प्रत्येक गुण का। तो जाति अपेक्षा से तो एक ही है, परंतु संख्या अपेक्षा से तो हम अनंत मानते हैं, अनंत सिद्ध मानते हैं। ठीक है, इस प्रकार यथार्थ श्रद्धांत से लोक में सर्व पदार्थ अकृत्रिम भिन्न भिन्न अनादि निधन मानना यदि वृथा ही भ्रम से सच झूठ का निर्णय न करे तो तू जाने अपने श्रद्धांत का फल तू पाएगा। हम तुझे कौन दंड देने वाले होते हैं? तू बाबा तू करेगा तू तेरा भरेगा। ऐसा यहाँ पर कह करके ये प्रकरण पूर्ण किया है। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो अपन अभी जिनवाणी स्तुति करेंगे। नहीं, चलो रुकते हैं।